सो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप? है ना। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? देखो, अभी स्टार्टिंग का फेज है। जैसे अभी तो आज सेकंड मई है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आज 2 मई है ना। तो अभी तो आप लोग को बहुत मजा भी आ रहा होगा जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि अभी आप लोग को देख रहे हैं कि मैथ्स में एक दो चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, साइंस में एक दो चैप्टर कंप्लीट हुआ होगा, है ना। लेकिन यही चीज धीरे धीरे क्या होगा कि पाइल अप होते जाएगा। आप लोग को क्या करना है? आप लोग को डेली का काम डेली करना है। हम आज का काम आज करेंगे, कल का काम कल करेंगे। कल का टेंशन आज के लिए नहीं छोड़ेंगे, है ना। प्रेजेंट में रहेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, आज का एक लेक्चर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग अपना नोटबुक निकाल लीजिए और एक एक चीज क्या कीजिए, ध्यान सुनिए मेरी बात। पहले आप लोग क्या करो, क्वेश्चन आया, हाँ सर क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार खुद से ट्राई करो। एक बार क्या करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है। बन जाएगा फिर भी सॉल्यूशन देख लेना फटाफट, आगे बढ़ा करके। नहीं बनेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करना। ऐसे 90% चांस है, 90 नहीं, 95%, 95 भी नहीं, 99% है कि आप लोग से मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। What should be added from the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is the zero of the resulting polynomial? अच्छा, हम लोग को एक पॉलिनोमियल दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। और क्या बोल रहा है कि इस पॉलिनोमियल में हम क्या चीज ऐड कर दें, क्या चीज ऐड कर दें, है ना। इस पॉलिनोमियल में हम क्या चीज ऐड कर दें कि ये जो थ्री है, ये जो थ्री है, इस पॉलिनोमियल का जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो बन जाए। सर जीरो मतलब क्या होता है? सर जीरो मतलब क्या होता है? तो जीरो मतलब क्या होता है कि अगर अपन x की जगह इस थ्री को रखेंगे, अगर अपन x की जगह थ्री को रखेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये कौन सा नया क्वेश्चन आ गया? देखो बच्चे, ये कोई क्वेश्चन नया नहीं आया है ना। आपको बस क्या करना है, आपको इस पॉलिनोमियल में कुछ नंबर को ऐड करना है, आपको इस पॉलिनोमियल में कुछ नंबर को ऐड करना है, जिसके वजह से ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना। तो देखो ध्यान से, हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब हमको तो नहीं पता कौन सा नंबर ऐड करने पे जीरो होगा। उस नंबर को हम के मान लेते हैं, के क्या मान लेते हैं? के, है ना। जैसे ही के मानेंगे और x की जगह थ्री रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे? थ्री। x की जगह क्या रखेंगे? थ्री। तो पूरा का पूरा इक्वेशन मेरा किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। बोलोगे हाँ सर, है ना। के क्यों ऐड किए समझ में आया? क्योंकि यहाँ बोल रहा है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड, है ना, फ्रॉम द पॉलिनोमियल सो दैट थ्री इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और इसके बारे में डिटेल में चर्चा हम लोग किए हुए हैं कि ये जो जीरो होता है उसी को क्या कहते हैं? उसको उसी को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, उसी को हम लोग रूट कहते हैं, है ना। तो हम एक्स की जगह क्या पुट करने वाले हैं? थ्री पुट करने वाले हैं। और के ऑलरेडी हम लोग ऐड कर चुके हैं, इसी के का वैल्यू अपन को निकालना है ना। तो जैसे ही हम एक्स की जगह थ्री पुट किए तो क्या हो गया? थ्री का स्क्वायर माइनस 5 × 3 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हो गया? 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के इज इक्वल टू जीरो, है ना। सॉल्व करो इसको। 9 + 4 13, 9 + 4 13, 13 - 15 -2 प्लस के इज इक्वल टू जीरो। यानी के इज इक्वल टू क्या आ गया? -2, इधर प्लस, इधर -2, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो के बराबर मेरा बच्चे लोग आ गया 2। क्या आ गया? 2, है ना। उम्मीद करते समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? समझ में आया हम क्या किए? हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था x² - 5x + 4, और बोला ना कि 3 इसका जीरो होगा, लेकिन हम लोग को पॉलिनोमियल में कुछ ऐड करना होगा। तो ठीक है, हम k ऐड कर दिए। k ऐड किए और 3 मेरा क्या बोल रहा था? जीरो है। जीरो का मतलब क्या है कि अगर x की जगह जीरो पुट करेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। यहाँ अपन पुट किए और मेरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, हम लोग को इसका जीरो निकालना है। ठीक है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के x का वैल्यू निकालना है, फिर उसका रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है। ठीक है, आइए तो हम लोग को दिया हुआ है x² - 15, इसको अपन जीरो के बराबर पुट कर देते हैं क्योंकि हमको जीरो निकालना है। तो जीरो निकालना है तो जीरो के बराबर तो इक्वेट करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? है ना? इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है सर? एक तरीका ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x² माइनस इसको क्या लिख सकते हो 15 का, √15 का स्क्वायर। बोलोगे हाँ सर, है ना? फिर यहाँ a² - b² का फॉर्मूला लगा दो, तो a+b और a-b इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल टू जीरो। है ना? मेरा क्या हो गया? एक तरह से फैक्टराइज हो गया। बोलोगे हाँ सर। तो यहां से हम क्या बोलेंगे? आइदर x+15 इज इक्वल टू जीरो, है ना, और x - √15 इज इक्वल टू जीरो, है ना? तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? यहां से मेरा आ जाएगा x इज इक्वल टू -√15, और यहां से आ गया x इज इक्वल टू +√15, है ना? समझ में आया? तो हम जीरो को मान लेते हैं लेट, जो मेरा जीरो निकल के आया उसको नाम दे देते हैं लेट जीरोस बी अल्फा इज इक्वल टू √15 और बीटा इज इक्वल टू -√15। बोलोगे हाँ सर, है ना? फिर सम ऑफ रूट निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 15 √15 प्लस -√15, यानी अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके बराबर आ गया? अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गया प्लस माइनस माइनस, है ना? अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ गया जीरो के बराबर, है ना? उसी तरह अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ गया? √15 इंटू -√15, यानी कि -1 के बराबर। -1, हाँ, -15 के बराबर, है ना? अल्फा इंटू बीटा मेरा किसके बराबर आ गया? -15 के बराबर है। बोलोगे हाँ सर। अब रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दो। क्या कर दो? रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर दो। कैसे करोगे रिलेशनशिप स्टैब्लिश? तो हम लोग जानते हैं, कहाँ लिखे? आ, एक सेकेंड, चलो। हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है ना? यहां से अगर हम निकालेंगे तो a मेरा 1 है, b मेरा 0 है क्योंकि x तो है नहीं, यानी b क्या है? 0 है, और c मेरा -15 है। बोलोगे हाँ सर। यहाँ एक बार चेक कर लो, है ना? एक बार यहाँ चेक कर लो, एक बार यहाँ चेक कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा आना चाहिए -b/a के बराबर, तो -b की जगह 0, a की जगह 1, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0, जो मेरा आया भी था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? c/a। c कितना है? -15। c कितना है? -15। a कितना है? 1, यानी अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? अल्फा इंटू बीटा -15 के बराबर है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने रिलेशनशिप भी स्टैब्लिश कर दिया, है कि नहीं? देखो हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसका डिटेल में हम लोग पढ़े हुए हैं अच्छे से क्लास में। ठीक है,
है कि नहीं जी? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते, आ जाइए। क्या है क्वेश्चन? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। बहुत आसान सवाल है। तो देखो हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स, और उसका अपन को यहाँ ग्राफ दिया हुआ है ना? तो हम लोग को नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो तुम खुद बताओ, नंबर ऑफ जीरोस का क्या मतलब है कि x का वो वैल्यू जिसके वजह से मेरा y जीरो हो जाए। x का वो वैल्यू जिसकी वजह से मेरा क्या जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए। तो y जीरो कहाँ होता है? y जीरो मेरा x एक्सिस पे होता है। तो देख लो कि x एक्सिस पे ये कितने बार ये ग्राफ कट कर रहा है। तो x एक्सिस पे देख सकते हो कि ये ग्राफ एक बार कट कर रहा है। अरे भैया देखो ना, एक बार कट कर रहा है, यानी कि यही एक पॉइंट है जहां मेरा y क्या होगा, जीरो होगा। एक ही जगह पर जीरो होगा, यानी कि एक ही मेरा पॉइंट है। क्या हो जाएगा आंसर? थ्री का बी। ठीक है। कुल मिलाकर बात ये होता है कि अगर हम लोग को कोई ग्राफ दिया हुआ है तो हम लोग को देखना रहता है वो ग्राफ एक्स एक्सिस पे कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोस होगा। ऐसा क्यों सर, एक्स एक्सिस पे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ग्राफ मेरा y इज इक्वल टू पी एक्स है, और जीरो का क्या मतलब होता है कि x का कौन सा वैल्यू जिसकी वजह से y जीरो हो जाए, y जीरो हो जाए। y जीरो कहाँ होता है? y जीरो x एक्सिस पे होता है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि x एक्सिस पे कितनी बार ग्राफ कट कर रहा है। ठीक है ना? चलिए आ जाइए। क्या है सवाल? इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, देन वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा इक्वल्स टू। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। हम लोग को एक ग्राफ दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, है ना? और हमको ये निकालना है वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। ठीक है, हमको निकालना क्या है? वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। अच्छा, इसको अगर थोड़ा सॉल्व किया जाए, एलसीएम ले, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा? बीटा प्लस अल्फा। बोलोगे हाँ सर? तो एक बात बताओ, ये जो हम लोग को पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसके मदद से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा? माइनस बी बाई ए के, है ना? और यहां से देख लो, ए बराबर वन है, बी बराबर वन है, सी बराबर माइनस वन है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ जाएगा? माइनस वन बाई वन, यानी माइनस वन के बराबर आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर? और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा मेरा आ जाएगा किसके बराबर? सी बाई ए के, यानी कि माइनस वन बाई वन, यानी माइनस वन। तो अल्फा प्लस बीटा भी हमको मिल गया, अल्फा इंटू बीटा भी मिल गया, है ना? निकालना हमको क्या है? हमको निकालना ये चीज है। तो देखो यहाँ बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देना है। अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो हाँ जी, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो गया मेरा माइनस वन, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? अल्फा इंटू बीटा भी हो गया माइनस वन। माइनस माइनस कट कर दो, तो आंसर कितना आ गया? वन बाई वन विच इज इक्वल टू वन। तो क्वेश्चन नंबर फोर का ए हो गया, है ना? समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक मिनट हम चेक कर लेते हैं वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक सेकेंड। हाँ चलो, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है। हम्म, समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। चलिए, क्या बोल दिया? इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और हम लोग को डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए के बराबर। बोलोगे हाँ सर? बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, है ना? तो एक बात बताओ,
यहाँ मेरा इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में मेरा ए वन है ना, बी क्या है, जीरो है, सी क्या है, माइनस वन है ना। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, यानी जीरो बाई वन, यानी जीरो। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। फटाफट हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। इधर देखो, सेम वही क्वेश्चन जैसा हम लोग किए थे। इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल दे दिया है 4x² माइनस 3x माइनस 7, और हम लोग से निकलवाया क्या है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो सबसे पहले क्या करो, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ ए कितना है, ये 4 है, बी कितना है, -3 है, सी कितना है, -7 है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ यहाँ देखना, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस -3, ए की जगह वन, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ गया, 3/4 के बराबर आ गया। उसी तरह अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आ जाएगा, सी बाई ए, सी कितना है, सी है -7, सी कितना है, सी है -7, ए कितना है, 4, है ना। तो हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया जो कि 3/4 आया, और हम लोगों ने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया जो कि -7/4 आया। बोलोगे हाँ सर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो ऊपर वालों को हम एक बार मिटा देते हैं ताकि हमको वर्किंग स्पेस मिल जाएगा, है ना। हमको निकालना क्या था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, निकालना क्या था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम ले लिए, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा। वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 3/4, है ना। और इंटू सी, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा इंटू, अच्छा से देखो, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, देखो ध्यान से, एक बार ध्यान से देखो। हमको निकालना है, ऊपर आएगा मेरा बीटा प्लस अल्फा, और नीचे आएगा अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अब वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखना ध्यान से, अल्फा अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3/4, है ना, डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा कितना है, -7/4, है ना। देखो ये भी फ्रैक्शन में है, और फ्रैक्शन का डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन का डिवाइड कर रहे हैं फ्रैक्शन से, तो ये कैसे डिवाइड होगा, 3/4 लिखे, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लिखे, और इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, 4/-7, 4 से 4 कटा, माइनस नीचे लिखो ऊपर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, -3/7, -3/7, कहीं है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। आप लोग पहले खुद से ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे होगे, है ना, प्यारे प्यारे बच्चे हो। हाँ जी बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ध्यान सुनिए मेरी बात, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है हम लोग को, हाँ सर दिया हुआ है, 6x² प्लस 37x माइनस k-2, और क्या बोल रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो ध्यान से सुनना, मान लो, लेट 10 बी अल्फा, एक जीरो को हम क्या मान लिए, अल्फा मान लिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो दूसरा जो तुम्हारा जीरो होगा, दूसरा जो जीरो होगा, वो पहले के रेसिप्रोकल होगा। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, हम बोलेंगे 2 का रेसिप्रोकल बताओ, 2 का रेसिप्रोकल बताओ। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/2, 1 से डिवाइड कर देंगे बेसिकली, 1/2।
3 का रेसिप्रोकल बताओ, 3 का रेसिप्रोकल बताओ। तो क्या हो जाएगा 1/3, है ना। तो यहां हम लोग को क्वेश्चन में कह रहा है कि एक जीरो अल्फा है और जो दूसरा जीरो है वो रेसिप्रोकल है पहले का। एक जीरो अल्फा है, एक जीरो कुछ भी हम अल्फा मान लिए, है ना। तो दूसरा जो जीरो है उसका रेसिप्रोकल है, क्या है, रेसिप्रोकल है। तो एक जीरो को हम अल्फा माने, देयर फोर, अदर जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरो बी 1/अल्फा, इसका रेसिप्रोकल हो गया, है ना। तो एक जीरो हो गया मेरे पास अल्फा और एक जीरो क्या हो गया 1/अल्फा, है ना। समझ रहे हो। सर इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा। तो देखो, एक जीरो अल्फा है, एक जीरो 1/अल्फा है। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा, एक जीरो अल्फा है, एक जीरो 1/अल्फा है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा किसके बराबर आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरा 1 के बराबर आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर, अल्फा अल्फा कट गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर आया, 1 के बराबर आया। सर आप सम ऑफ रूट क्यों नहीं निकाले यहाँ। देखो अगर हम सम ऑफ रूट निकालते अल्फा प्लस 1/अल्फा, तो क्या होता, अल्फा एलसीएम लेते हैं तो हो जाता अल्फा स्क्वायर प्लस 1। तो हमको कोई यहाँ नंबर नहीं मिल रहा, हमको वेरिएबल मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वेरिएबल। देखो ना, अल्फा भी वेरिएबल, अल्फा के बारे में भी जानकारी नहीं है ना। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, क्या निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालें, दोनों रूट को आपस से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हम लोग के पास एक नंबर मिल गया, 1 मिल गया। अब इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट का हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। सर कैसे इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट आप 1 निकाल लिए, इस्तेमाल कैसे करोगे, के का वैल्यू निकालना है। तो देखो इधर ध्यान से सुनो, हम लोग जानते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है, बोलोगे हाँ सर, वो मेरा c/a के बराबर होता है। बोलोगे वेरी गुड सर, c के बराबर होता है। यहाँ देखो, यहाँ a बराबर 6 है, b बराबर 37 है और c बराबर है माइनस ब्रैकेट में k-2। बोलोगे हाँ सर। तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग का कितना आया है, 1 आया है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह हम 1 रख दिए। c मेरा कितना है, c है मेरा माइनस ऑफ k-2। बोलोगे हाँ सर। और a कितना है, a मेरा है 6, है ना। अब इसके मदद से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। ये 6 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 6 × 1 = 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ k-2, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ऊपर लिख रहे हैं, तो 6 = माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस माइनस प्लस। बोलोगे हाँ सर। 2 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6 - 2 = -k, है ना। तो 6 - 2 = 4 -k निकालना है। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा माइनस, ये क्या हो गया, क्या हो गया, तो k बराबर हो जाएगा मेरा -4। के बराबर क्या हो जाएगा, -4, है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। ठीक है, बिल्कुल आया होगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ था, बेसिकली इसमें दिया हुआ था कि एक रूट जो है दूसरे रूट का रेसिप्रोकल है, एक रूट जो है दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो एक रूट को हम अल्फा मान लिए तो दूसरा रूट 1/अल्फा हो जाएगा, है ना। तो सर अल्फा हो जाएगा, 1/अल्फा हो जाएगा। तो अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले, क्या निकाले, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या हो जाएगा, 1। तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का यहाँ इस्तेमाल कर लिए, हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c/a के बराबर होता है। तो उसका इस्तेमाल करके हम k का वैल्यू निकाल लिए। अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो वापस से इसको देखना, है ना। अगर ये सवाल समझ में नहीं आया, एक बार फिर से देखो इस सवाल को, अच्छा सवाल है। और फिर भी नहीं आया तो क्लास में आकर पूछ लेना हमसे, ठीक है।
चलो, क्या है जी? हाँ, क्या बोल रहा है इसमें? ध्यान से देखना। बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका वन जीरो है -3, क्या है? -3, तो के का वैल्यू निकालना है। तो देखो, हम लोग को जीरो दे दिया है। जीरो कितना दे दिया है? -3। जीरो कितना दे दिया है? -3। यानी कि अगर हम x की जगह -3 रखेंगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अरे भैया, जब दिया हुआ है कि -3 जीरो है, इसका मतलब क्या है कि x की जगह अगर आप -3 रखोगे तो पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा, है ना? तो देखो ध्यान से, यहाँ हम x की जगह -3 रख रहे हैं तो हो जाएगा k-1, x की जगह -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस के इंटू -3 ब्रैकेट में रखो +1, किसके बराबर हो जाएगा? पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। सॉल्व कर दो इसको। k-1, -3 का स्क्वायर कितना? 9। ये हो जाएगा -3 के +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9 के -9 -3 के +1 इज इक्वल टू 0, है ना? 9 के -3 के कितना हो गया? 6 के, और 6 के ये हो गया -9 +1 कितना हो गया? -8 इज इक्वल टू 0। यानी 6 के इज इक्वल टू -8, उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस में, है ना? 6 के इज इक्वल टू 8, यानी के इज इक्वल टू 8/6, यानी कि क्या? 4/3। कितना हो जाएगा? 4/3। ठीक है, आराम से सिर्फ सॉल्व किए हैं रिलैक्स होकर के, है ना? पक्की बात। चलो, आगे बढ़ते हैं, है ना? आराम से नोट कर लो, खुद से सॉल्व करो पहले तो वो बहुत अच्छा है। केवल छापने से कुछ नहीं होगा, है ना? चलिए, आगे देखते हैं। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस -1 एंड 2, देन इट इज गिवन बाय। अच्छा देखो, यहाँ हम लोग को बेसिकली क्या दे दिया है? हम लोग को रूट्स दे दिया है। क्या दे दिया है? रूट्स, है ना? जीरो दे दिया है, यानी कि अल्फा का वैल्यू हम लोग को -1 दे दिया है, अब बीटा का वैल्यू 2 दे दिया है, ठीक है? और हम लोग को पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या निकालो सबसे पहले? अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -1 + 2, यानी कि कितना? -1 + 2 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा? -1 × 2, यानी कि -2। और हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। लोग यहाँ से फॉर्मूला बहुत बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1। x अल्फा बीटा कितना है? प्लस ब्रैकेट में लिख रहे हैं, अभी खोलेंगे ब्रैकेट को, है ना? तो कितना हो जाएगा? x² ऊपर लिख रहे हैं, x² माइनस 1 × x, x² माइनस x प्लस माइनस माइनस -2, तो कहीं है x² माइनस x -2, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? चलो, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग बाय द होल कर्व, है ना? तो वही नंबर ऑफ जीरो निकालना है, तो देख लो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 4 जगह कट कर रहा है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा सारा का सारा चीज। अच्छे से आप लोग क्या कर लो, इसका नोट्स बना लो, एक सारा एक जगह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लिख लो, सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना? और अपने पढ़ाई में चार चांद लगाओ। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना? शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।